मशरूम की ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो आप हर बार बनाते हैं, एक बार मशरूम की सूखी सब्ज़ी बनाकर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतिकास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सूखी सब्ज़ी। यह बहुत ही टेस्टी बनता है और झटपट बन जाता है। इसे आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। सबसे पहले मशरूम को अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लेंगे। मैं इसे इस तरीके से लंबाई में 3 पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे सिंपली एक्स शेप में कट करते हुए 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। जो थोड़े छोटे मशरूम हैं मैं उन्हें सिर्फ 2 हिस्सों में कट कर रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करिएगा। जब हम मशरूम को पकाएंगे ये थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं, पकते पकते इनका साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कट करिएगा वरना सब्ज़ी में पता ही नहीं चलेंगे ये। और बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे पीस रखेंगे ना तो खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मशरूम को मीडियम साइज़ रखिएगा। इसी तरह हम सारे मशरूम को कट कर लेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 3 कच्चे आलू लिए हैं। इन्हें छीलने के बाद अच्छे से वॉश कर लेना है और अब इन्हें कट कर लेते हैं। इसे इस तरीके से लंबाई में बीच से कट कर लेंगे। अब एक हिस्से को लेंगे और इसके इस तरीके से स्लाइसेस कट कर लेंगे। इसी तरीके से सारे आलू को कट करके रेडी कर लेंगे। आलू को मोटा नहीं कट करिएगा, ऐसे ही पतले पतले स्लाइसेस कट करिएगा, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। इसके बाद फटाफट से एक प्याज कट कर लेंगे। प्याज को ऐसे बीच से कट करने के बाद फिर से बीच से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और अब इसे इस तरीके से लंबाई में कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे हिस्से को भी कट करके रेडी कर लेंगे। अब फटाफट से मशरूम की सब्ज़ी बना लेते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम कटे हुए मशरूम ऐड करेंगे। अभी गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और इसे धीरे धीरे पकने देंगे। जैसे मशरूम पकता जाएगा ये काफ़ी सॉफ्ट होता जाएगा और थोड़ा पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। मुझे हमेशा थोड़ा ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल और ऐड किया है। आप चाहें तो बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं ऑयल की जगह। अब इसे धीरे धीरे पकने देंगे और बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए मशरूम ने पानी छोड़ दिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 1-2 बार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। कढ़ाई में जो पानी है इसे हम थोड़ा पोंछ लेंगे वरना इसमें ऑयल डालने के बाद आपके ऊपर छींटे आ सकते हैं ऑयल के। अब सेम पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगा है। अब इसमें जाएंगे 3 कटे हुए हरी मिर्च और जो हमने प्याज कट किया था वो भी इसी समय डाल देंगे। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाइएगा, बस कुछ ही देर पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें जो हमने आलू कट किए थे वो डाल देंगे। अब इन आलूओं को प्याज के साथ में पकाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए बिना ढके पकाएंगे ताकि जो आलू हैं वो हल्के क्रिस्पी हो जाएं। ये देखिए आलू थोड़े पक गए, मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। अब इन आलूओं को 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। बीच में 1-2 बार आलूओं को चला लीजिएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा देंगे और इन्हें एक बार अच्छे से चला लेंगे। जो आलू हैं वो लगभग पक गए हैं। आप एक आलू को कट करके चेक भी कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने मशरूम पकाया था वो ऐड कर देंगे और इसके साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत बढ़िया आएगा और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं बनेगी। और 1/4 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह सब्ज़ी मसाला ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को आलू और मशरूम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे मसाले ऐड करने के बाद आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा बटर या घी ऐड कर सकते हैं। आलू और मशरूम को मसाले के साथ हल्के हाथ से मिक्स करिएगा। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे बिना ढक के पकाइएगा, तभी जो आलू में हल्के क्रिस्प रहेंगे तो सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब लास्ट में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी आलू मशरूम की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसे आप पराठे या पूरी के साथ सर्व करिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं।
बच्चों को या बड़ों को आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं। मशरूम की हर बार ग्रेवी बनाते हैं, एक बार ड्राई सब्ज़ी बनाकर देखिए, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।